रुको, चलो निकलो यहाँ से। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आना मना और इसके आजू बाजू भी दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से। आकाश जी, ये तो गलत है। ये गुंडे तो किसी को भी यहाँ पर आने नहीं देंगे। अगर लोग नहीं आए तो माता सिंह अपने ही लोगों से खुद को वोट दिलवाकर इलेक्शन जीत जाएगा। आप ठीक कह रही हैं पूनम। माता सिंह की इस गुंडे के बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए। मैं उन्हें फोन करता हूँ और इस बारे में जानकारी दे देता हूँ। आकाश जी, ये सही रहेगा। अरे देखो भाई देखो, नए नेता इनके ताव तो देखो। 9 वोटों के दम पर अपने शहर पे राज करने को चली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। पूनम जी, मेरी बात हो गई। आकाश जी, वो देखिए, वो बूढ़ी अम्मा तो इस तरफ ही आ रही है। बहुत ही कमजोर लग रही है। अगर इन गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की तो उन्हें चोट न लग जाए। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? वोट डालने बेटा। अरे अम्मा, क्या करोगे वोट डाल के? अरे कोई हारे चाहे जीते, क्या फर्क पड़ता है? अब थोड़ी जिंदगी बची है, आगे घर में राम नाम जपो। हमारी जिंदगी कितनी बची है वो तो ऊपर वाले भगवान के हाथ में है, लेकिन वोट डालना हमारे हाथ में है ना। चलो सामने से हटो, जाने दो। अरे जाने दे बुढ़िया को। 9 के बदले 10 वोट भी मिल गए तो क्या फर्क पड़ेगा नेता इनको। बिटिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ है। हम तो जानते हैं ऊपर वाला भगवान भी तुम्हारे साथ है। कहाँ भाई? जाइए, वापस जाइए। वापस क्यों जाए? हमें वोट डालना है, हम वोट डालेंगे। मतलब वोट डालना हमारा अधिकार है। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो काहे का अधिकार? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना गोली मार देंगे। चल रहने दो यार, पंगा नहीं लेते हैं। बेटा, वो लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? वोट नहीं डालेंगे का? माँ जी, आपके जैसे लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं है सब। ऐसी बात है? रुक। अरे क्या हो गया है? हमारे सीतापुर के लोगों को क्या हो गया है? यहाँ पर परमवीर चक्र जीतने वाले जवानों ने जन्म लिया है। इस धरती को देश दुनिया में तीर्थधाम माना जाता है। इस मिट्टी के बच्चे बाड़े के गुंडे से डरते हैं। अरे चुप कर बढ़िया। तेरे हालत देखकर तुझे वोट क्या डालने दिया? तेरे जुबान पे पहिए लग गए। क्या गई है क्या तू? सठिया मैं नहीं गई, तुम सब सठिया गए हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि। ऐसे डर डर के क्या जी रहे हो तुम सब लोग? शहर में बदलाव चाहते हो, समाज की हालत को सुधारना चाहते हो, तो तुम सब लोगों को डर छोड़ के आगे आना पड़ेगा। हमें देखो, हमें इस उम्र में समाज के भले के लिए लड़ रहे हैं ना। तुम सब भूत बन के क्यों खड़े हो? उनके परिवार के लिए आगे बढ़ो। सब लोग
अरे कहाँ जा रही हो मरने? अरे तुम्हें डर लगता है तो घर में ही बैठे रहो। अब तो जरूर जाएंगे और वोट डाल के आएंगे। अरे वो माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम उन गुंडों से डरकर ऐसे ही बैठे रहे ना तो सचमुच हम सब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। नहीं नहीं, हम वोट डाल के आएंगे, देखते हमें कौन रोकता है। हम किसी से नहीं डरेंगे, अपना वोट देंगे हम किसी से नहीं डरेंगे, अपना वोट देंगे हम नहीं किसी से डरेंगे, हम अपना वोट देंगे हम। नारी को तुम कम मत आंको, शहरवासियों अब तुम जागो। वोट डालना अधिकार है, अपने शहर से प्यार है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपने हमको हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारी बताकर हमारी सोई हुई आत्मा को जगा दिया पूनम जी। हम सब आपके साथ हैं। लो पहन लो चूड़ियां। बड़े मर्द बनते हो तुम लोग। आज कहाँ गई तुम सबकी मर्दानगी? अगर हिम्मत है तो वोट डाल के दिखाओ। ये मर्द तो हम मर्दों को सिर्फ कमजोर ही समझते रहे हैं। अरे मर्दों के सामने तो औरतें सिर्फ जच्चा बच्चा घर गृहस्थी संभालने के लिए होती हैं। लेकिन नहीं, ये काम हमारा है, जानते हैं। इसके बावजूद भी हम कदम से कदम मिला के समाज के साथ चलना जानते हैं, सारी जिम्मेदारियां जानते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ घर में बैठिए और आप चूल्हा फूंकिए। हम चलेंगे, देश को चलाएंगे, नहीं किसी से डरेंगे हम, अपना वोट देंगे हम। नारी को तुम कम मत आंको, शहरवासियों अब तुम जागो। वोट डालना अधिकार है, अपने शहर से प्यार है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं किसी से डरेंगे हम, अपना वोट देंगे हम। नारी को तुम कम मत आंको, शहरवासियों अब तुम जागो। हेलो भैया जी। आकाश जी, ये माता सिंह जरूर कुछ करने वाले हैं। आप फिर से पुलिस को फोन कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। बस दबा के खाओ और बुद्धि की चर्बी बढ़ाओ। चलो हमें को कुछ करना पड़ेगा। अंदर जाके वो ईवीएम मशीन उठा के ला। अबे वोट डालने की मशीन उठा के ला अंदर से। जब मशीन ही नहीं होगी तो वोट कहां डालेंगे ये लोग? जा। जी भैया जी, जी भैया जी। देख रही हैं पूनम जी का हो रहा है? देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं, पर इतना भी क्या डरना माता सिंह जी। पहले हमारी किडनैपिंग करवाई, फिर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की और अब वोटिंग मशीन ही अपने साथ ले जा रहे हैं। सिर्फ हमसे जीतने के लिए आप इतना नीचे गिर गए। ये सब तुम करवा रही हो हमसे, तुम। अरे हम तो हमेशा की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे खिलाफ खड़े होकर हमें मजबूर कर दिया। हमें मजबूर कर दिया जोर जबरदस्ती से जीतने के लिए। तुम करवा रही हो ये सब। लेकिन माता सिंह जी, इस बार आप बचोगे नहीं। आपके किए की सजा आपको मिलकर ही रहेगी। का सजा हमको? कहा है आपका सीतापुर के बारे में जीके अर्थात जनरल नॉलेज बहुत ही कम है। अरे हमारा क्राइम से कोई लेना देना ही नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं कभी गैर कानूनी नहीं होता। सब कुछ कानून की नजर में सही होता है, क्योंकि हम यहाँ के कानून हैं। हम ही यहाँ के पुलिस हैं और हम ही यहाँ के भगवान। अहम ब्रह्मास्मि। तुम लोग खड़े का हो बे? मुहूर्त निकलवाए का? अरे जाओ मशीन लेके आओ, चलो जाओ। यहाँ वोटिंग होगा तो हमारे पक्ष में होगा, वरना नहीं होगा।
सब कुछ तहस नहस कर देंगे हम, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। आपको गिरफ्तार किया जाता है माता सिंह जी। कौन है? जाओ अंदर, पकड़ लो सबको, कोई भागने ना पाए। जाओ। अफसर बाबू, पर ये तो बताइए कि हमारा जुर्म क्या है? आपका जुर्म है बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास करना, मतदान केंद्र में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना और अब ईवीएम गायब करने का प्रयास करना। देखिए अफसर बाबू, अपने बारे में आपके मुंह से ये सब सुनकर हमें जरा भी हैरानी नहीं हुई, पर कौनो सबूत है आपके पास? सबूत है, हम लोग हैं सबूत। हम हैं वो लोग जिन्हें तुमने और तुम्हारे इन गुंडों ने धमकाया था, वोट देने से रोका था। और सर, इसने और उसके आदमियों ने बूथ कैचरिंग की है। अब तुमसे कोई नहीं डरता माता सिंह। अब तुम्हारा गुंडा राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। माता सिंह, हम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। सर, आप हमें कहीं भी ले चलिए, थाने में, कचहरी में, किसी भी अदालत में ले चलिए, लेकिन हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे और इस गुंडे पापी को सजा दिलवा कर रहेंगे। इतने गवाह काफी होंगे माता सिंह जी, क्या और बुलाऊं? एक मिनट, एक मिनट। हम अभी भी ये इलाके के विधायक हैं। कोई वारंट है आपके पास हमको गिरफ्तार करने के लिए? अब माता सिंह जी, आपको ये भी समझाना पड़ेगा, जब गुनाहगार गुनाह करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा जाए और तमाम गवाह मौजूद हो तो गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। हमें उम्मीद है कि अब आप हमें सहयोग करें। थैंक यू मिस्टर आकाश, जो आपने वक्त रहते हमें इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? कैसे पुलिस को माता सिंह की लोगों ने गायब कर दिया? आपने और पूनम जी ने जो हिम्मत दिखाई है, उसी के बदौलत आज सीतापुर के लोग वो हौसला कर दिखाया है जो पिछले 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। और मैं खुश हूं कि आज सीतापुर में एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए माता सिंह जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।